हेलो बच्चों, मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आपके मम्मी पापा ठीक होंगे। आज फिर आपको मैं 10th क्लास के एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 लेके आया हूं। और मेरी आपसे शिकायत है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, इस वजह से व्यूज कम होने की वजह से बाहर की रीच नहीं मिलती है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमें रीच मिलने लगे। जिन बच्चों को इसकी आवश्यकता है उनके पास ये वीडियो पहुंचे और वो पढ़ के अच्छे नंबर प्राप्त करें। तो आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2. Find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent. हमने आपको बता दिया था जो कंडीशन अगर कंसिस्टेंट होगी तो उसके सॉल्यूशन होंगे, इनकंसिस्टेंट होगी तो उसके सॉल्यूशन नहीं होंगे। जिस कंडीशन में नो सॉल्यूशन की कंडीशन कहती है तो वो इनकंसिस्टेंस होंगे, और जिस कंडीशन में आपकी कंडीशन कहती है कि कंसिस्टेंट है तो उसके सॉल्यूशन निकलेंगे। चलिए आइए हम सबसे पहले कंपेयर करते हैं। तो भाई A1 अपॉन A2, तो A1 अपॉन A2 यानी 3/2 लिखेंगे, 3/2 B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2 2 अपॉन क्या हो जाएगा 2/-3, और C1 अपॉन C2, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, C1 अपॉन C2 पर 5/7, 5/7 जब हो जाएगा तो भाई ये निश्चित सी बात है, ये कौन सी किसको शो कर रही है, ये इस कंडीशन को शो कर रही है A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2। तो इस वाली कंडीशन में क्या होती है, लाइन इंटरसेक्टिंग होती है। क्या होती है, लाइन इंटरसेक्टिंग होती है। तो लाइन जब इंटरसेक्टिंग होगी तो इसके सॉल्यूशन निकलेंगे। क्या निकलेगा, सॉल्यूशन निकलेगा, और सॉल्यूशन निकलेगा तो ये लाइन कैसी होगी, कंसिस्टेंस होगी। क्या होगी भाई, कंसिस्टेंट होगी। कंसिस्टेंट क्या होगी बच्चे, कंसिस्टेंट, अरे क्या लिख दिया, कंसिस्टेंट होगी। और अगर ये कंडीशन आ जाती है, जैसे अब हमने दूसरी कंडीशन, दूसरा सवाल को लेते हैं, इसमें ये बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। ये वाली कंडीशन आ जाएगी तो कंसिस्टेंट है, और मैंने आपको ये वाली किताब से बताया था। और देखिए ये वाली कंडीशन आ जाए, जैसे कि इनफाइनाइटली सॉल्यूशन वाली, A1/A2, A1/A2 और B1/B2, B2 और C1/C2। तो ये वाली कंडीशन में क्या होते हैं, इस वाली कंडीशन में आपके सॉल्यूशन कितने निकलते हैं, देखिए इनफाइनाइटली और मैनी सॉल्यूशन। तो इसमें क्या हो जाएगी, इसमें भी आपके समीकरण क्या करेंगे, कंसिस्टेंट होंगे। केवल एक कंडीशन होती है जो यहां पर ये लग जाता है तो वो इनकंसिस्टेंट की कंडीशन को फॉलो करता है। देखिए अब इसको हम करते हैं, किसको, सवाल को, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने जैसे इसे ले लिया, ये वाला चीज लिख लिया, यानी A1 की जगह पे हम क्या रखेंगे, x का कॉफिशिएंट, A2 की जगह पे ये कॉफिशिएंट इसका रख लिया, B1 की जगह पे y का कॉफिशिएंट, B2 की जगह पे इसका कॉफिशिएंट -3 लग दिया, C1 की जगह पे 5 यानी इसका कॉफिशिएंट, C2 की जगह 7। अब ये कंडीशन आई तो ये क्या कर रहे हैं, कंसिस्टेंट है। कैसे है, ये कंडीशन कंसिस्टेंट की होती है क्योंकि इसके सॉल्यूशन होंगे। अब अगली कंडीशन जब हम पढ़ाते हैं तो हमने इसकी भी कंपैरिजन की। वैसे आप लिख सकते हो ऑन कंपैरिजन, दोनों समीकरणों के कंपैरिजन। अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 बरा A1 अपॉन A2 में क्या आया, 2/4, 2/4 आया, और B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2, तो भाई B1 की जगह पे कितना है -3, और B2 की जगह पे कितना है -6। अब C1 अपॉन C2 मेरे बच्चे आया तो 8/9, क्या आया, 8/9। अब आपने इससे इसे काट दिया, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 2 बन जा 2, 2 2 जा 6, 2 2 जा 4। अब आपने ये क्या लिखा है, A1 अपॉन A2 और हमारा B बराबर B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2
और इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 आया, तो भैया ये कंडीशन क्या है कि इसके सॉल्यूशन होंगे ही नहीं। जब सॉल्यूशन नहीं होंगे तो ये इनकंसिस्टेंट लाइन होगी। कैसी होगी? इनकंसिस्टेंट होंगे। क्या होंगे? इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होगी कंडीशन। कंडीशन क्या होगी कि भैया इनकंसिस्टेंट की कंडीशन होगी। ये चीज समझ में आई होगी। इसी प्रकार से आगे हम बढ़ते हैं सवाल को, और सवालों की भी हम अगर चर्चा करते हैं तो इसके और सवाल ले लीजिए। जैसे हमने ये सवाल ले लिया, तीसरा वाला इसमें दिया गया है मेरे भाई, कौन सा? इसका तीसरा पार्ट हमने सॉल्व कराया। तीसरा पार्ट जब हम सॉल्व कराने को बैठे तो इसमें इसने दे दिया है, डर नहीं जाना है कि या बट्टे में है अपोन में है तो डर गए। 3/2x और प्लस 5/3 और इक्वल टू 7। और दूसरी कंडीशन उसने दे दी है 9x माइनस 10y और बराबर 14। अब ये वाली कंडीशन पे आपने क्या कर दिया कि ये वाली कंडीशन रख दी। इस वाली कंडीशन में अब आपको एक बड़ा कंफ्यूजन हुआ कि सर यहाँ तो बट्टे और यहाँ अपोन में कुछ है नहीं, तो हम कुछ नहीं, हमने लिया इसे भी इस तरह से बना लिया, या 2 और 3 का क्या कर दिया? एलसीएम। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 9x हो जाएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10y हो जाएगा, बराबर 7। 9x प्लस 10y और 10y इजकल टू 7 इंटू 2 इंटू 3। इसका मतलब 9x प्लस 10y इजकल टू 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 42। अब तो सेम आपके सवाल बन गए होंगे, ये इक्वेशन 1 बन गया और ये इक्वेशन 2 बन गया। अब हमने इसकी कंपैरिजन कर ली रेशियो से। क्या कंपैरिजन करी? A1 अपॉन A2 लाइक कर दीजिए एक बार, तो फिर A1 की जगह पे 9 है और A2 की जगह पे भी 9 है। अब B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2 अगर हम कंडीशन को लाते हैं तो B1 की जगह पे बच्चे क्या है? B1 की जगह पे 10 है और B2 की जगह पे -10 है, -10। और C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2 को अगर हम लेते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चे? C1 की कंडीशन 42 और C2 की कंडीशन 14 है। अब हमने क्या काम किया? यहाँ 1 आया और यहाँ भी माइनस का बनाया। तो भाई ये कंडीशन क्या कर रही है? A1 बट्टे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बट्टे B2, इज नॉट इक्वल टू B1 बट्टे B2 की कंडीशन को शो कर रही है। तो सीधा इससे ये हमें प्राप्त हुआ, हमने ये नोट किया कि इसकी जो कंसिस्टेंस की कंडीशन है, कैसी कंडीशन है? कंसिस्टेंट पॉइंट होंगे। क्या होंगे? कंसिस्टेंट होंगे। इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? कंसिस्टेंट होंगे, कंसिस्टेंट। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इस सवाल को, सारे सवाल इसके पार्ट आप कर लेना। अगर मजा आए तो लाइक शेयर करें। थैंक यू।